चलिए दोस्तों, इस वीडियो में गौतम बुद्ध आपको बताएंगे, अगर आप दूसरों पर नहीं खुद पर ध्यान दोगे तो एक आप कामयाब इंसान बन सकते हो। आपके पास पैसा नहीं आने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बार एक शिवम नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही निराशा रहता था। उस पर खुद पर एकदम से विश्वास उठ चुका था। उस निराशा का कारण यह था कि वह अब तक अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा था। उसके माता पिता उसे तन्ने मारते थे कि तुम्हारे सारे दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन तुम अभी भी घर में बैठे हो। दोस्तों के बीच में अक्सर उसका मजाक उदास हो जाता था, और जब भी वो कहानी कहानी जाता था तो लोग उससे यही पूछते थे, तुम क्या कर रहे हो। उसे यह बताने में बहुत शर्म आती थी कि अभी भी कुछ नहीं कर रहा हो। धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों और पड़ोसियों से मिलना जलना कम कर दिया, और वह ज़्यादातर अपने घर में ही रहने लगा था। वह अकेले रोता रहता और भगवान को कोसता रहता था, और अपनी किस्मत से हमेशा दोस्त दिया करता था कि अब उसे अपना जीवन ही बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचा करता था कि अब वह कुछ करने के लिए तो उसके जीवन रहने का कोई फायदा नहीं है, उसे तो मर जाना ही चाहिए। एक दिन वह अपने नगर की एक गली में से गुजर रहा था। तभी उसने देखा कि एक गुरु दुख का प्रवचन दे रहे हैं। वो भी भीड़ में सबसे पीछे बैठा है और गुरु के वचन सुनने लगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में इससे पहले आप खो जाओ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। वह गुरु उपदेश दे रहे थे कि वह दुख एक शक्ति के समान होता है, हमें हमारे जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहे तो अपने गुरु से जीवन जीने की सीख भी इस रूप में ले सकते हैं। आप चाहे तो इस गम में डूब कर बैठकर होश ध्यान से सुन रहा था, लेकिन उसे गुरु की बातें पसंद आ रही थी क्या नहीं। उसने खड़े होकर कहा, कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता, बल्कि दर्द ही होता है। दुख तो वह होता है, पीड़ा जीवन का अंत होता है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। मौत भी इसके सामने छोटी लगती है। गुरु ने शिवम की ओर देखा और कहा कि बच्चा, तुम्हारा दुख क्या है। तब शिवम ने उस गुरु के सामने अपनी सारी मुसीबतें भरी कहानी सुना और पूछा, क्या तुम्हारे पास दुखों का कोई उपाय है। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, तुम मेरे पास उस दिन आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक में पीड़ा हो। मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह कहकर गुरु वहाँ से चले गए, और शिवम ने सोचा कि क्या मेरा दुख सच नहीं है, क्या मैं जी दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है। मेरा दुख कोई दुख नहीं समझता। जब मेरे माँ बाप नहीं समझ सकते तो यह गुरु क्या समझेगा। अपने दुखों से व्यतीत होकर शिवम ने फैसला कि अब वह कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। और लेकिन उसके परिवार के लोग अब यह कहते कि चलो, वह कुछ कोशिश तो कर रहा है। और वो भी अब अपने व्यापार में ही लगा रहता था, और फिर धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी। कुछ समय बाद उसका व्यापार रफ्तार पकड़ लिया, और सिर्फ 3 सालों में ही एक बड़ा बिजनेस बना गया। अब वह शिवम के आसपास कई ऐसे लोग भी रहते थे जो उसकी देखभाल करते थे, जो उससे प्यार करते थे और उसके कम की प्रशंसा करते थे। अब तो उसके घर वाले भी उसकी तारीफ करते थे, नहीं थकते थे। दिन पे दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। अब वह अपने जीवन में बहुत खुश था। फिर उसके कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दिया, जब तुम इतने बड़े व्यापारी बनकर इतने खुश हो, सोचो तुम्हें कितनी खुशी होगी जब तुम शहर और इस राज्य के सबसे बड़े व्यापारी बन जाओगे। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी शोहरत होगी, और खुद बादशाह भी आपसे दोस्ती करना चाहेगा, और ज़रूरी पड़ने पर आपसे ही पैसा उधार मांगेगा। दोस्तों की ये बात शिवम के दिमाग में घुस गई। अब और पैसा कमाने की कोशिश करने लगा। अब वो नगर और उस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब बहुत जल्दी चाहिए था। अब वह इन चीज़ों को अपने
में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने एक ऐसा काम करना शुरू कर दिया जो सही नहीं था। उसने अपने दोस्तों से बड़ी मंत्र में पैसा उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफ़ा कमाने के लालच में उसने मिलावटी करना शुरू कर दिया। उसने अन्य व्यापारी के खिलाफ भी उन्हें डराता था, धमकाता था। वह यही करता था जो उसके दोस्त कहते थे। वह इन ट्रिकों से अब तक अधिक से अधिक पैसा कमा रहा था, लेकिन अब उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसके मन की शांति गायब हो गई थी और वो रात को सो नहीं पाता था। अब वो टेंशन में रहा था। सुख का सब कुछ सब सुख नहीं था। एक दिन शिवम अपनी गाड़ी से कहने जा रहा था तो रास्ते में उसे गुरु का आश्रम दिखाई दिया और वह गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, आपने मुझे कहा था अब मेरे जीवन में सच्चा दुख तो मेरे गुरु के पास गया, लेकिन पास जाना मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है। मुझे शांति नहीं मिलती कहीं भी। इस तरह शिवम ने गुरु को अपनी सारी समस्या बताई। तब गुरु ने कहा कि जब तुम पहली बार मुझसे मिले थे तब भी तुम कुछ दुखी थे, फिर तुमने क्या सीखा? उसे दुख से शिवम ने कहा, मैंने सीखा कि सिर्फ सोने और चिंता करने से कुछ नहीं होता। अपने सपने को साकार करने के लिए हमें काम करना पड़ता है और केवल काम करने से कुछ नहीं होता और बल्कि अपने काम को अंतिम चरण तक ले जाना भी ज़रूरी है। रास्ते में कितना ही मुश्किल क्यों न आए, मन कितना ही क्यों न घबराए, निराशा क्यों न हो जाए, लेकिन कितना ही लगे कि अब कुछ न होने वाला नहीं है, तब भी यकीन मानिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, उसमें आवश्यकता ही सफलता मिलेगी। आज के समय में लोग सफल लोगों की इज़्ज़त करते हैं और कितना भी अच्छा क्यों हमेशा लोगों की नज़रों में बोझ रहा। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और कहा, बच्चा, यह वास्तविक दुःख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुःख हो तब मेरे पास आना, मैं उसे ठीक कर दूँगा। यह सुनकर शिवम ने सोचा शायद गुरुदेव ठीक कह रहे हैं। वो वहाँ से पर उसके जीवन में उसे लग रहा था कि मेरे जीवन में वास्तविक दुःख तो यही है। एक काम करो, इसे पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इस गड्ढे में 2 काम करो जिसे तुम इस गड्ढे में दबा दोगे। जो गुरुदेव के पास लेकर गया था तब व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर व्यापार के घाटे में चलने लगा। गलत तरीके के कारण धीरे-धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे-धीरे खत्म होने लगी और वह दौलत को ख़त्म होते देखता रहा और वह कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह गलत तरीके से अपने दोस्तों से ही लिया था। यह नहीं सोचता था कि ऐसे भी होगा। उसका बुरा वक्त आता ही सबसे पहले अपने जो सगी संबंधी दोस्त रिश्ते नाते होते हैं, दोस्तों ने ही कर्ज मांगना शुरू कर दिया था और अगर उसने जल्दी कर्ज नहीं लौटाया तो उसने भी उनको उसके सभी परिवार और उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। उसके वही दोस्तों जो उसके साथ मस्ती करते थे, उसके साथ जुड़ना चाहते थे, वह अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियों और उसकी कमियों के कारण गिनने लगा था। उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। जब उसने अपने पिता से कहा मदद मांगी तो पिता ने कहा कि मेरे पास केवल एक छोटा सा घर है, अगर मैं घर भी तुमको दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, और घर तो मेरा आखिरी सहारा है। शिवम के चेहरे में गहरी उदासी सी, उसके आसपास कोई भी नहीं था और वह जो उसके दुखों को समझ सके, सांत्वना दे सके, जो उसके संभल सके। लोगों को इस विश्वासघात के कारण वह अंधेरे अंदर बहुत टूट चुका था। उसके मन में यह ख्याल आने लगा था कि अब जीने का कोई मतलब नहीं है। अब मैं जीकर क्या करूँगा जब मेरे अपने ही मुझसे मुंह मोड़ लिया है। अब तो मौत ही मेरा आखिरी सहारा है। जब उसने यह सब सोचा, अब आत्महत्या करने के लिए पहाड़ की तरफ जाने लगा था, तभी उसे याद आई गुरुदेव की, तुम्हारे तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख
हो तो तब मेरे पास आना। शिवम उस गुरु के पास गया और फिर कहा अपनी सारी बातें। शिवम की आंखों में आंसू के सैलाब बहने लगे थे और रोते हुए गुरु से कहा, गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरे दुखों का समाधान कर दो। गुरु ने फिर से वही कहा कि जब तुम वास्तविक दुख हो तब मेरे पास आना, मैं अवश्य ठीक कर दूंगा। शिव ने कहा कि गुरुदेव अभी मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख हो रहा है, यह दुख नहीं है। आखिर में वास्तविक दुख क्या होता है? गुरु ने कहा सबसे पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने इन क्वेश्चन से क्या सीखा। शिवम ने कहा कि गुरु मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारी सफलता और प्रगति के कारण हमारे जीवन में आते हैं वह निश्चित रूप से हमें धोखा दे जाते हैं, क्योंकि वह बुरे समय में हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते। अच्छे समय में वे लोग केवल फायदा उठाते हैं और बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ देते हैं। भरोसा सिर्फ उन लोगों पर ही करना चाहिए जो हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन जिनके पास होते हैं उन्हें उनकी कदर करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। मैंने यह सीखा कि कभी किसी के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए। अपना काम पूरी तरह से ईमानदारी और धैर्य के साथ करना चाहिए। कभी भी लालची नहीं बनना चाहिए। अपने सारे दुख दर्द अनुभव सुनने के बाद शिवम अपने आंखों से आंसू लिए गुरु के सामने बैठ गया। कुछ डर के बाद गुरु उठे और इस पेड़ के नीचे से गड्ढा खोदकर वह घर निकाला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। गुरु ने वह घड़ा शिवम को दिया और कहा, तुम मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। शिवम ने उस गुरु का धन्यवाद किया और कहा, चलो। अब उसने फिर से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और पूरी ईमानदारी के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। उस व्यापार में तो वह दान भी देने लगा था और फिर से वह बहुत जल्द अपने शहर का एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। एक बार से उसका जीवन सुख से भर गया था, लेकिन कोई इतना भी अच्छा क्यों न हो और कितना भी दानी क्यों न हो, लोगों की मदद क्यों न करता हो, लेकिन जीवन में दुख आते रहते हैं। और इसी प्रकार शिवम के जीवन में भी जो दुख आए थे वह उसके माता पिता की मृत्यु के रूप में थे। उसकी हादसा के कारण दोनों की एक दिन मृत्यु हो गई थी। शिवम अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी मृत्यु से उसे गहरा दुख पहुंचा। वह दोनों को वे शमशान घाट ले गया जहां उनका अंतिम संस्कार कराता था। उसने अपने माता पिता के सो को हुआ देखो तो उसके मन में अशांत हो गया था। उसके मन से अनेक प्रश्न उठने लगे थे। वह घर वापस आ गया था। उसने अपने माता पिता के घर पर संपत्ति को देखा जिसके लिए माता पिता हमेशा लड़ते रहते थे। वह हमारा है, यह हमारी है। उसके पिता ने जो कुछ कमाया था वह सब यहीं छोड़कर चले गए थे एक दिन पहले। तब उसके पिता अपनी संपत्ति के लिए किसी से भी लड़ जाते थे। आज वह खुद ही इस दुनिया से चले गए थे। उसके दिमाग में ऐसे ही कई ख्यालों का बनवाद चल रहा था। वह अंदर से अकेला और बहुत दोहरा वो महसूस कर रहा था। उसे आज बहुत खालीपन महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे सच्चाई का पता लग रहा था कि इस जीवन में कुछ नहीं है। उसे अब कह रहा था कि कुछ तो है, तो वह नहीं समझ पा रहा था कि जीवन में असली हकीकत होता क्या है। इस संसार में शिव ने कहा कि वैसे तो जिंदगी में कोई दुख नहीं है, मालिक की कृपा से मेरे सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं इस घटना के से बेहद ही दुखी और परेशान हूँ। गुरु ने कहा कि इसमें उदास होने वाली क्या बात है। एक दिन तो सबके सपनों को मरना है। ना कोई कभी हमेशा जिया है और ना ही कोई हमेशा जिएगा। एक दिन तुम्हें भी मरना है, एक दिन हमें भी मरना है। शायद तुम कल मर जाओ या फिर आज मर जाओ। शिवम ने कहा, क्या हो रहा है गुरुदेव? मैं अभी भी मन शांत नहीं हो सकता, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा कि
सब इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मौत दूसरों को ही आएगी, बड़ों को ही आएगी। लेकिन तुमने देखा भी होगा कि कभी-कभी जवान बूढ़े से पहले मर जाते हैं और बच्चे मर जाते हैं, माता-पिता जीवित रहते हैं। यह सुनकर शिवम चुपचाप चला गया, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वो खालीपन महसूस कर रहा था। वह सर दिन अपने बारे में सोच रहा था कि मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? क्या जीवन का लक्ष्य लेकर चीज़ों को खाना होता है? फिर भी मैं कई सवाल उसके मन में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। उसका दुःख दिन पर दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। तभी कुछ दिन के बाद वह फिर से गुरु के पास गया। वहाँ पूछ और बोला कि गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान रहा कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, इस दुनिया में क्या आया है। यह सुनकर मुस्कुराते हुए गुरु बोले, आज पहले तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। और वह यही इस संदेश में सोच रहा था कि जीवन आखिर क्यों है। और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूँ इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सोचकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बच्चा, आज पहले बार तुम्हारे जीवन में दुख आया है। वह दुख में सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। आज वास्तव में तुम दुखी कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं। तब शिवम ने उसे गुरु से कहा है, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया आप हमारी समस्या का समाधान क्या है दूर कर दो। गुरु ने कहा कि हम सभी मनुष्य जीवन पर संघर्ष करते हैं। सभी मनुष्य जीवन भर धन परिवार के साथ कुछ गया न कहा नहीं। फिर गुरु ने कहा कि अब मेरी ध्यान बातों को ध्यान से सुनो। हम इस जीवन में इसलिए क्यों आए हैं, इसका रहस्य हम आपको बताएंगे। कुछ ने कहा फिर गुरु ने कहा, अब मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो। वह इकट्ठा नहीं करते जो हम इकट्ठा करना चाहिए। इस दुनिया में हमारे सामने बातें होती रहती है, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। इस दुनिया में हमें जो कुछ भी इकट्ठा करना है, वह हमारे सब हम खुद हैं। हम खुद को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हम मरते समय एकजुट हो सके और खुद को एक पहचान में सक्षम हो सके। हमें अंदर से बैठे हुए हैं। हम प्यार, नफरत, क्रोध, क्रूरता, धनबाद, भ्रष्ट और ये सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, ऐसे ही सैकड़ों हजारों चीजों को इच्छा में हम बैठे हुए ही हम सब यह सब नहीं जान पाते क्या सम्मान होता है। आपको खुद पर विश्वास रखना चाहिए कि हमें, इसलिए हमारे पास कितना समय नहीं है, ना इतनी ऊर्जा है कि हम नटकर अपने भीतर झांक कर वास्तव में धन, सम्मान, सुखी सुविधा के अभाव को लोग दुख समझते हैं और जीवन भर जो दुख का रोना रोता है और समाधान खोजने की कोशिश करते रहते हैं, वो कभी भी अपना समाधान नहीं खोज पाते। क्योंकि लोगों को यह लगता है कि वह दुख है, लेकिन वह दुख नहीं होता है। असली दुख तो होता है हम जीवन में क्यों आए हैं। अगर यह सब समझ लिया तो जितनी उदासी है वह सब ठीक हो जाएगी और तुम्हें इस पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, चलिए आगे हम आपको बताते हैं इस दुनिया में क्यों आया है। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में कोई दुख आया है, जिसे हम सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। आज वास्तव में तुम दुखी कहलाने के पात्र हो। हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। तब शिवन ने गुरु से कहा कि हम गुरुदेव बहुत परेशान हैं, कृपया हमारी सारी परेशानी हमें क्यों आए हैं। तब शिवन ने गुरु से कहा, मनुष्य जीवन भर संघर्ष करते हुए तभी मनुष्य जीवन भर धन धन परिवार में डोलता रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि हमारे जीवन में आखिर दुखी क्या है। गुरु उसके मतलब हम इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए, अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए
किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, धन का संग्रह करना चाहिए, सम्मान की उम्मीद छोड़ देना चाहिए। गुरु ने कहा कि बिखरे हुए आदमी से भावनाएं, इच्छाएं दुखी निकलते हैं, जैसे पहाड़ से गिरता हुआ पत्थर। जी भर कर देखने के सिवा पहाड़ का कोई वास नहीं होता। परेशान होना, कुछ होना इस प्रकार बिखरे हुए मनुष्य की इच्छाएं पर काबू और पीड़ित होता है। उसका मन इच्छा और कल्पना करता चला जाता है और यह सब बहुत दुख देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति एकमात्र हो तो वह कुछ भी करता है, उसके नियंत्रण में होता है। लेकिन जिसकी मर्जी इच्छा भी निकलते हैं कि हमने क्या कहा। गुरुदेव, आपने मेरे सच्चे दुख का समाधान कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे में हमने आपको समेट की कोशिश करना। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत शक्ति ऊर्जा होती है, लेकिन यह बेकार के कामों में बिता देता है, बेकार की चीज़ों में लगा हुआ है। और वह एक बच्चे के हाथ में एक बहुत ही शक्तिशाली मशीन की तरह है और वो अपनी शक्ति को बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के बर्बाद कर रहा है। इसीलिए हमने चेतन की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करे, इसे इकट्ठा करे। शिवम को अपने सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने गुरु का धन्यवाद किया और चुपचाप वहां से चला गया। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।